और आखिरकार सोफिया की जान ले ली। उधर उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड जैक के साथ भी एक भयानक घटना घटने लगी। किस्मत से उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन अजीब बात यह थी कि एक मोटी टहनी बनना चाहती थी, इसलिए वह शव गृह पहुंची। वहां उसने जैक का फोन उठाया ताकि काउंटडाउन देख सके, लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं पता था। मजबूरी में उसने जोखिम उठाया और सीधे जैक की लाश को बाहर में आकर उसने फोन को जमीन पर पटक दिया। फिर वह पूरी रात अकेले अपनी कार में छिपकर सोती रही। अगले दिन एमा एक मोबाइल शॉप पर गई। उसने सोचा कि अगर वह नया फोन और नया, तो दोनों ने जल्दी से उसे रोक दिया और उसका फोन छीनकर खुद शर्तें पढ़ने लगे। उसमें साफ लिखा था कि यूजर को ऐप द्वारा बताए गए भाग्य को स्वीकार करना होगा। काउंटडाउन घर जाकर अपना आखिरी समय बिताने का सोचने लगे, लेकिन तभी पादरी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि शायद एक तरीका हो सकता है। लाइट्स भी बार बार टिमटिमा रही थी। घबराकर वह दौड़कर कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अपने आप खुल चुका था। उसे लगा कि शायद घर भाई का सबसे पसंदीदा खिलौना चुरा लिया और उसी रात उसका भाई मर गया। ये बात टॉम के दिल में जिंदगी भर का अपराध बोध बनकर रह गई। अब जब उसने अपने भाई की आवाज सुनी तो वह उससे माफी मांगकर सब ठीक करना चाहता था। इसी जल्दबाजी में उसने गलती से अपना एक पैर उस सुरक्षा घेरे से बाहर रख दिया। बस यही मौका था जिसका दानव इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपना असली रूप दिखाया और टॉम को घसीटकर बाहर ले गया। टॉम का छोटा भाई जो सालों पहले मर चुका था, वह बस एक छलावा था। तभी एमा वहां पहुंच गई और उसने अपनी आंखों के सामने टॉम की मौत देख ली। जब वह दौड़कर उसके पास पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉम की आंखें पलट चुकी थी और वह मृत पड़ा था। नीचे उसका काउंटडाउन बिल्कुल 1 सेकंड भी इधर उधर हुए बिना शून्य पर आ गया था। उसी वक्त एमा की छोटी बहन भी जमीन पर गिर गई। जब एमा ने उसके कपड़े उठाकर देखा तो उसके पेट में एक नुकीली चीज घुसी हुई थी। वह बिना समय गवाए अपनी बहन को लेकर तुरंत अस्पताल भागी। इसी बीच टीवी पर खबर चल रही थी कि एक ट्रेन हादसे में 90 लोगों की मौत हो गई और हैरानी की बात यह थी कि वही ट्रेन थी जिसमें टॉम जाने वाला था। यानी अगर वह गया होता तो वह वैसे भी मर जाता। एमा पूरी तरह से घबरा चुकी थी। तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा कि वही गंदा डॉक्टर विलियम उसकी बहन के साथ गलत हरकत कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसकी बहन ने भी यह काउंटडाउन ऐप डाउनलोड किया था और यही से उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। कुछ ही देर में एमा डॉक्टर विलियम के ऑफिस पहुंच गई। उसने कहा कि उस दिन उसने उसे इसलिए मना किया था ताकि वह उसे और आकर्षित कर सके। असल में वह भी उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती है। यह कहकर उसने उसे उकसाना शुरू किया और बोली कि वह उसे पास के एक खाली पड़े अस्पताल में मिले। विलियम खुद पर काबू नहीं रख पाया और थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। उसे लगा कि एमा उसकी आकर्षण शक्ति के आगे झुक गई है, लेकिन विलियम पूरी तरह एमा के जाल में फंस चुका था। उसे लगा कि वह उसके आकर्षण में डूब गई है और उसके साथ खतरनाक खेल खेलने को तैयार है, लेकिन असल में एमा पहले से ही छिपकर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मौका मिला उसने लोहे की रॉड से विलियम पर 3 जोरदार वार किए और जब वह उसे मारने ही वाली थी तभी अचानक दानव बीच में आ गया और विलियम को खींचकर दूर फेंक दिया। एमा समझ गई कि दानव डर गया है, इसलिए उसने और जोर से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी समय उसकी बहन का काउंटडाउन लगभग खत्म होने वाला था। उसके आसपास अजीब अजीब साए मंडराने लगे और दानव ने उसे उठाकर जोर से फेंक दिया। आखिरी पल में एमा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक इंजेक्शन उठाया और अपनी ही बाह में घोंपने की तैयारी की। उसका प्लान साफ था कि खुद की जान देकर श्राप को तोड़ना और अपनी बहन को बचाना। जैसे ही उसने यह किया तो दानव घबरा गया। वह तुरंत अपना रूप बदलकर उसकी मरी हुई माँ के रूप में आ गया और उसे बहकाने लगा। एक पल के लिए एमा डगमगा गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और बिना हिचकिचाए दवा अपने शरीर में इंजेक्ट कर दी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी तो दानव की सारी ताकत खत्म हो गई। वह कुछ नहीं कर पाया और देखते ही देखते राख बनकर हवा में उड़ गया। उधर उसकी बहन बच तो गई, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं थी। वह दौड़कर अपनी बहन के पास गई और उसे गले लगाकर उसकी हालत देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजर एमा की बाह पर पड़ी जहां किसी दवा का नाम लिखा हुआ था। एक ऐसी दवा जो उस जहर का असर खत्म कर सकती थी। बिना समय गवाए बहन ने तुरंत वह एंटीडोट इंजेक्ट किया और धीरे धीरे एमा को मौत के मुंह से वापस खींच लाई। और इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है। यदि आपको यह मूवी पसंद आई तो लाइक करें और अगली मूवी किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।